हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुन्या। वेलकम टू आर नेस्ट। आज मैं बात करना चाहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, हमें पहले समझना चाहिए। पहला ये बात होता है कि हमें दो मेजर मील के बीच में एक लंबा गैप होना चाहिए। इट्स कॉल्ड एज इंटरमिटेंट फास्टिंग। और स्पेशली हम ये कब कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई ये नहीं कहूँगी, दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत स्पेशलाइज्ड हूँ और एनीथिंग, बट मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि डे टाइम हमारा एक वर्क टाइम रहता है, ठीक है, जहाँ पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा अवॉइड करें, दैट विल बी गुड एनफ। बट आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर वर्क, क्योंकि बहुत लोगों का काम है ऐसा कि वो डेफिनेटली उन्हें बहुत मेजर वर्क करना पड़ता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप नाइट टाइम में ले रहे हो, दैट ऑल्सो विल शो यू, मतलब वो आपको बहुत सही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ये कहूँगी, आप अगर इवनिंग में बाई 7 o'clock, क्या मैं समझ सकती हूँ जो लोग जॉब में हैं उन्हें 7 o'clock खाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ट्राई कीजिए आज वाली आज पॉसिबल। लाइक आप अगर इन केस मेरे से कुछ कम नहीं, पर्टिकुलर सेट नहीं कर रहे हैं, बट आप अगर ले रहे हैं तो अच्छा है। लाइक 6:30 to 8:30 के अंदर आप अगर डिनर लेते हैं आज ही अगर 6:30 को ले रहे हैं, आपका रिजल्ट फास्टर दिखेगा एज कम्पेयर टू द 8:30। ओके, अगर 6:30 नहीं तो 7 और 7:30 के बीच में अगर आप डिनर ले रहे हो, एंड नेक्स्ट डे आप डेफिनेटली एक 12 आवर का ब्रेक हो रहा है, एंड द ब्रेकफास्ट वी यूजुअली टेक आफ्टर 7:30 और 8, तो वो गैप हो गया 12 आवर का गैप। सो दैट 12 आवर का गैप विल वर्क आउट फॉर यू वेरी नाइसली, मतलब बहुत अच्छा काम आपके लिए जरूर करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज हो रहा है कि कैसे अगर हम सेम चीज अगर 9 बजे खा रहे हैं रात को, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट भी हम 9 बजे कर रहे हैं, तो ये भी काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ। बट मैं बोलूंगी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप जब इवनिंग में टाइम में खाते हैं एंड पूरा नाइट, पूरा रात आप पूरा एम्प्टी स्टोमक एज कम्पेयर, मतलब काइंड ऑफ एम्प्टी ही हुआ ना। आपने 7:30 को खाया, रात को 9 बजे सोए, तो डेफिनेटली वो एक हुआ आपका कि आप 1.5 घंटा खाना खाने के बाद 1.5 घंटा जगे हुए हैं, उसके बाद आप जाने सोने के लिए। बट आप सेम चीज आप अगर उसमें भी लगाएंगे, जैसे 9 o'clock आप खा रहे हैं, हम बोलेंगे मैं 10:30 को जाके सो रही हूँ, बट क्या हो रहा है ना, जब आप 7:30 को डिनर ले रहे हैं तो उस टाइम में सनसेट इमीडिएटली हुआ होगा कुछ आवर पहले, मतलब अगर 6 बजे या 6:30 तक इन द समर टाइम में होता है, कभी कभी लेट 7 भी होता है, आपको पता है बेस्ड ऑन योर कंट्रीज। बट अगर हम विंटर में जाते हैं, सेम 5:30 6 o'clock होता है, बट हम लोग 7:30 खा रहे हैं, तो जो सनसेट हो रहा है उसके इमीडिएटली आप खाना खा रहे हैं, तो आपका जो पाचन शक्ति है वो बढ़ गया है। बट आप जब नाइट को खा रहे हैं तो पाचन क्या करता है, मतलब आप जब खाना खाए वो डाइजेस्ट प्रॉपर वे में नहीं होता है, एंड वो वही पेट में रह गया और ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, मतलब डिपॉजिट होने लगता है एज कम्पेयर टू अब्सॉर्ब। वो बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होता है, ना कि न्यूट्रिशन पूरी तरह फैलता है। मैं बोल सकती हूँ पूरी तरह फैलता भी नहीं है, एंड आपको कोई रिजल्ट नहीं देता। बट आप जब जल्दी खा लेते हैं तो क्योंकि सनसेट से हमें बहुत कुछ काम पता चलता है, मतलब मैं और डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगी कैसे सनराइज और सनसेट अफेक्ट आवर फूड। तो उसमें क्या होता है ना, जब आप खा लेते हैं तो एक 12 आवर का गैप आता है, तो उसको ही हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जहाँ पर आपकी बॉडी रेस्ट लिया। अब मैं बोल सकती हूँ स्टोमक
और माउथ जितना भी इन्वॉल्व होता है शरीर में डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली सब लोग रेस्ट लिए, सो दैट क्या होता है ना, आपको एक अच्छे तरीके से बॉडी को रेस्ट देने के लिए टाइम मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अच्छे से और फंक्शन करने लगा नेक्स्ट डे। तो यही था इंटरमीडिएट फास्टिंग। एंड प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मेरा वेबसाइट भी है एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।